तो मित्रों, अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं। चौथा आश्रम, संन्यास आश्रम। अब हम त्याग की ओर अग्रसर हो चुके हैं पूर्ण रूप से। तो अब हम पीछे का जीवन अगर देखते हैं तो आपने पहले ब्रह्मचर्य को महत्व दिया, बिल्कुल सही जीवन जीते आए। जन्म से लेकर जो विद्या अध्ययन का समय, शिक्षा प्राप्ति की, अस्त्र शस्त्र हो या सामाजिक हो, सभी गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में योग प्राणायाम सब कुछ करते हुए, सही जीवन जीते हुए, सभी का सत्कार करते हुए आप आगे की ओर बढ़ते हुए विवाह की ओर अग्रसर हुए। आपका विवाह हुआ, संतानोत्पत्ति हुई, आपने ऐसे काम भी किए जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो, और फिर आपने कामनाओं की पूर्ति की, अपने संतानों की, सभी की, और अपने परिवार की। तो अब ये सब करते हुए मित्र हम बढ़ रहे हैं गृहस्थाश्रम के पूर्ण होने पर वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम में निवृत्ति की ओर बढ़ते हुए आपने सभी दायित्वों को अब छोड़ना शुरू किया। आप रिटायरमेंट होना शुरू हो गए और एक अवस्था आती है कि जब आपको लगता है कि अब इन सब की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने अपने जो कर्तव्य निभाए थे, अपनी संतानों को उस योग्य बना दिया था कि अब वह अपना दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। कोई चिंता नहीं, किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं, क्योंकि अब आपका एक ही लक्ष्य है, स्वयं का स्वयं से मिलन। जो आप पूर्व में भजन, योग प्राणायाम करते आए, जप करते आए, ध्यान करते आए, अब आपको उच्च अवस्था पर पहुंचाना है और एक मात्र लक्ष्य रखते हुए संन्यास की ओर बढ़ना है, तीर्थाटन करना है। जगह जगह परम ऊर्जा विराजमान है। बिल्कुल ये विश्वास कीजिए कि मंदिरों में, विभिन्न तीर्थों में उस उच्च स्तर की ऊर्जा विराजमान होती है जो आपको आपके मिलन में सहायता करती है। बाहर का कोई भी व्यक्ति अब आपके साथ जाने वाला नहीं है। जब देह त्याग करेंगे तो सिर्फ आप होंगे। वो कहते हैं ना कि हंसा जब भी उड़ा तो अकेला ही उड़ा, बिल्कुल सही है। अब आपका आपसे मिलन आवश्यक है ताकि आपका मन बुद्धि शांत होकर आप स्वयं में स्थित हो जाएं। तो जब वानप्रस्थ आश्रम से अर्थात रिटायरमेंट होकर हम संन्यास की ओर बढ़ते हैं तो हमें अपने ईश्वर में समर्पित हो जाना है। मात्र एक लक्ष्य, थोड़ा बहुत जो हमने उदर पूर्ति की, और फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ भजन। ना हमें परिवार की चिंता करना है, ना समाज की। जो आपसे अगर सेवा बन पड़े तो ठीक है, वरना अब ये समय स्वयं के लिए दीजिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप और आपके ईश्वर हो। मित्रों, याद रखिए, अगर आप पूर्ण समर्पण भाव से, पूर्ण ईमानदारी से इस संन्यास आश्रम को अपनाते हैं तो इसी जन्म में आप भगवत साक्षात्कार करके स्वयं में स्थित हो जाएंगे। वरना ये मन और बुद्धि आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, ना आपका चित्त कभी आपका पीछा छोड़ेगा। जन्म जन्मांतर कोई ज्ञान दे आपको, ये आवश्यक नहीं, क्योंकि आपने जैसा जीवन और जो कर्म किया होगा उसी के अनुसार आपको योनियाँ प्राप्त होंगी। अब हर योनि में आपको अच्छे लोग मिल जाएं, या हर योनि में आपको अच्छा जीवन मिल जाए, या हर योनि में आपको मनुष्य योनि ही मिले, ये संभव नहीं। कोई भी गीता हो या भागवत हो, आप अध्ययन कीजिए, गरुड़ पुराण का भी अध्ययन कीजिए, और जब तक आप अपने ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक जीवन का सार नहीं समझ पाएंगे। तो मित्रों, छोड़ना आवश्यक है। प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाना बहुत आवश्यक है। आज कलयुग में हम देख रहे हैं, मोह से, जिसे पिशाच कहा जाता है, ग्रसित है। व्यक्ति का मन और बुद्धि ही उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मरते मरते भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि हाय मेरा सब कुछ छूटा जा रहा है, हाँ कोई और अब इस सुख को भोगेगा। बस इसी को मोह कहते हैं। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी या मेरे पति का क्या होगा, बस इसी में जीवन व्यतीत हो जाता है। जबकि आप एक स्वयं आध्यात्मिक हैं, आपका मूल स्वरूप भी वही है, लेकिन स्वयं से दूर, प्रकृति से ग्रसित चेतना स्वयं को भूल चुकी है। आप मोही नहीं, आप कामी नहीं, आपका मन और बुद्धि बहुत उच्च है। आप उस एक पूर्ण परमात्मा के अंश हैं, जिसने सृष्टि में होकर पूरी सृष्टि की रचना की किंतु मोह से ग्रसित नहीं हुआ, जिसने विष्णु रूप में लक्ष्मी की प्राप्ति की किंतु लक्ष्मी के मोह से ग्रसित नहीं हुआ,
जिन्होंने ब्रह्मा होकर सृष्टि की रचना की लेकिन मोह से ग्रसित नहीं हुए, जिन्होंने शिव रूप में शक्ति की प्राप्ति की लेकिन मोह से ग्रसित नहीं हुए, अपना हर कर्तव्य किया। यद्यपि उनके लिए कोई भी कर्म आवश्यक नहीं, फिर भी उन्होंने सारे कर्तव्य किए, सारे कर्म किए और निवृत्ति भी की। शीघ्र अतिशीघ्र भगवान श्री कृष्ण को देखें, अपने पूरे परिवार को नष्ट करके और फिर वह निवृत्ति की ओर अग्रसर हो गए। बस इसी तरह हमें भी करना है, हम भी उन्हीं के अंश हैं। किसी भी रूप को ले लीजिए, राम रूप को ले लीजिए, उनने अपने पारिवारिक, सामाजिक सभी दायित्वों की पूर्ति संसार में रहते हुए सिर्फ एक के लिए न जीकर वो सभी के लिए जिए। संसार में व्याप्त विपत्तियों, राक्षसों, दैत्यों का संहार करते हुए वे आगे बढ़े। संसार में सभी तरह की व्याधियों का नाश किया, दैत्यों का नाश किया और धर्म को आगे बढ़ाया। धर्म बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है मित्रों। तो धर्म का पालन करते हुए, संन्यास की ओर जाते हुए अब सब कुछ त्यागना है और मात्र उस एक पूर्ण परमात्मा में लीन हो जाना है। धीरे धीरे भोजन जितना आवश्यक हो उतना ही करें, अधिक से अधिक उन ईश्वर का स्मरण करें, जितना ज़्यादा हो सके लोगों से दूर रहें, क्योंकि गीता का ही श्लोक है कि जित संग दोषा, जिस भी व्यक्ति का आप संग करेंगे उसके गुण आप में आना स्वाभाविक है। हम जिस भी व्यक्ति का संग करते हैं, चाहे वह हमारा अपना हो, मित्र हो, पति पत्नी, कोई भी हो, हमारी संतान हो या हमारे माता पिता, उनका कोई ना कोई गुण हम में अवश्य आ जाता है। इसी तरह मित्रों, अब आपको ईश्वर का संग करना है और वह ईश्वर आप ही के भीतर विराजमान है। तो अब आपको भीतर की ओर पूर्ण रूप से मुड़ जाना है।